ये देखिए, ये वो पश्चिमी दीवार है मस्जिद की जो पीछे दिख रही है, फिर बीच में पूरा बैरिकेडिंग है, और इस पार ये जो छोटी सी आप दीवार देख रहे हैं, यहीं पर से पूजा कर ली जाती है माता श्रृंगार गौरी की। अब ये क्यों नहीं एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जाना चाहिए? यहां पर सहूलियत के हिसाब से क्या आस्था पर स्टैंड लिया जाएगा? देखिए अंजना जी, भारत भावनाओं का देश है, आस्था का देश है, श्रद्धा और विश्वास का देश है, और ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। हाँ। बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये इस देश के भविष्य से जुड़ा विषय है, इस देश की एकता और अखंडता से भी जुड़ा हुआ विषय है, और इस सद्भावना से जुड़ा विषय है। विषय ये है कि अदालत क्यों है? एक सेकंड सर, मैं एक काउंटर क्वेश्चन है, क्यों हिंदू मुस्लिम है? ये मुगल्स वर्सेस इंडियंस क्यों नहीं है? दैट्स ट्रू। मैं आता हूं, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक विषय है आस्था का, एक विषय कानून का, एक विषय सियासत का। तो आस्था और कानून अब अलग हो गया, सियासत पे चर्चा हो रही है। कैसे हो रही है कि भाई कोर्ट में कुछ महिलाओं ने कहा कि भाई ये इसका निरीक्षण परीक्षण होना चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। कोर्ट ने कह दिया ठीक है, ऑर्डर कर दिया। अब हो रही है। अब वो जो जांच पड़ताल थी, तो वो जिस तरह पब्लिक डोमेन में आ रही है, वो तब आनी चाहिए थी जब उसकी रिपोर्ट पूरी अदालत को सबमिट हो जाती और अदालत ये फैसला देती कि साहब यहाँ शिवलिंग है, यहाँ ये चीजें मिली हैं, तो हम सब उसको नमन करते, और हमें करना भी चाहिए। काशी तो हमारे आस्था का आधार है, हमें तो काशी का। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम है ना, जैसे आप ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाता है इन लोगों के मुताबिक। हिंदू मुस्लिम किसने बनाया? हिंदू मुस्लिम मैं बताता हूं क्यों है, क्यों जुनैद हैरिस इसको अपोज कर रहे हैं? अरे कहां हम अपोज कर रहे हैं? हम किसी को अपोज कर रहे हैं? आप कुछ भी कहने से पहले आप मेरी किसी भी वक्तव्य की का हवाला दे सकते हैं। आप वैसे नहीं बोल सकते। इंडियंस वर्सेस मुगल्स क्यों नहीं है ये? आप आइए, मैं बताता हूं। हिंदू मुस्लिम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक पार्टी है जो अपने आप को मुसलमानों की इकलौती पार्टी सिद्ध करना चाहती है, और दूसरी पार्टी है वो हिंदुओं की इकलौती पार्टी सिद्ध करना चाहती है। इसीलिए ये विषय आस्था और कानून का नहीं रह गया है, अब ये सियासत का रह गया है, और ये सियासत इस पर हमेशा होती रहेगी। अब जो दूसरी पार्टियां हैं, एक पार्टी बीजेपी है, एक हमारे बारिश पठान साहब की पार्टी बैठी है ना, ये दोनों लोग यही चाहते हैं। अब समाजवादी पार्टी की प्रॉब्लम क्या है? मैं अखिलेश यादव जी खुद आस्थावान व्यक्ति हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें कौन सा डर सताता है। भाई उनके दो बयान ने बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, हमको भी पहुंचाई है और शायद हिंदू जनमानस को भी पहुंचाई है। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि कहीं भी यूपी के लड़के याद है, आप तो अखिलेश यादव की पंचर साइकिल पे जाके बैठ गए थे, तो अब ज्ञान दे रहे हैं। बयान ठीक नहीं है, पत्थर मिल जाएगा और वहां पर लाल झंडा गाड़। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उनके स्तर पे ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। तो ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाती है और वारिस पठान साहब की पार्टी को फायदा। गौरव जी, इसलिए आपको खींचा जाता है क्योंकि आपको ये पॉलिटिक्स सूट करती है, आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स। अरे भारतीय जनता पार्टी को ये लोग क्या खींचेंगे? इनके तो सारे धागे तोड़ दिए जनता ने। मैं एक ही बात कहूंगा, प्रमोद जी ने कहा भावनाओं का देश है, आस्था का देश है, तो ये क्यों कहा गया कि भगवान राम काल्पनिक है? राहुल गांधी ने ये क्यों बोला प्रमोद जी कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं? भावनाओं को आहत किया था ना। और जहां तक बात है ओवैसी जी की, उनके भाई अकबरुद्दीन तो औरंगजेब की मजार पे पहुंचे हुए थे, और बताया ये जा रहा है वहां पे 98 का दिया जलाने के लिए कोई नहीं था। गुरु तेग बहादुर जी और 5 दिन के लिए उसे बंद भी कर दिया है, हम लोग अपनी पूरी जो औरंगजेब की कब्र को बंद कर दिया है। बिल्कुल। जुनैद हैरिस साहब, एक कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ, ये जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि दीवार अगर ये टूटी, जो अभी आकृति है, दावा है एक पक्ष का शिवलिंग है, उसके चारों तरफ की दीवार टूटी तो मस्जिद गिर जाएगी, मुसलमानों की आस्था को चोट पहुंच जाएगी, इसका क्या आधार है? मैं आपको एक चीज तो बता दूं कि मैंने उस मस्जिद में नमाज पढ़ी है 84 में। मैं वहीं बनारस में चूंकि रहता था, पढ़ता था। हाँ। और मैंने वो देखा है, वो वज़ूखाना देखा है। ये देखा। तो ये दीवार जो छोटी दीवार है, अब सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं आपके सवाल का जवाब दूं। आप एग्जैक्ट बताइए क्या चाहते हैं? वही तो मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ ध्यान से सुना कीजिए सर। ये जो तस्वीर है, इसमें ये चारों तरफ दिख रहा है ना शिवलिंग, जो दावा है हिंदू पक्ष का कि शिवलिंग है। आप शिवलिंग बोल रहे हैं? हाँ, ये दावा है शिवलिंग का बोल रही हूँ। तो आप हमसे मत भिड़िए, सवाल सुनिएगा, फिर सवाल नहीं सुन पाइएगा अगर ध्यान आपका इधर उधर गया। मैंने सुन रखा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब ये दीवार अगर गिरेगी तो इससे मस्जिद कैसे गिर जाएगी, ये मेरा सवाल है सर। मैं आपसे एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, इसे समझ लेंगी तो बात खत्म हो जाएगी। हम नेता जनता ओपिनियन बनाने से ज्यादा जरूरी है कि हिस्टोरियन और आर्किटेक्ट के लोग
देख करके चीजों को फैसला करें कि कब कौन चीज क्या होगा, और वो रिसर्च जब सामने आए तो कोई बात सामने आनी चाहिए। थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आप जाने की इतना अनुमति टाइम नहीं है सर, टाइम आपके कम पास है अभी अब टाइम ही नहीं है तो कम, बात ही खत्म टाइम हो गई। ये लेकिन ये समझ लीजिए कि किस चीज से क्या होगा ये इंजीनियर बताएं, जो आर्किटेक्ट के लोग इसीलिए बताएं। तो सर्वे करा रहे हैं। अब कोर्ट फैसला लेगा, आप आइसोलेशन में थोड़ी अंजना लेगा। जी, मुझे कोर्ट लगता अगर है- एसआई की एंट्री कराता है आचार्य जी, अंजना जी, और मुझे जो लगता है- सर्वे अंजना करा रहे हैं, जी, सवाल ये है, 1997 में जो क्यों सर्वे करा रहे हैं?